बढ़ते आगे। यमुना घाटी में तेज मूसलाधार बारिश से थमे वाहनों के पहिए, तेज पानी में दो पहिया कई वाहन बहे हैं। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास पानी का सैलाब देखने को मिला है। तो बड़ी खबर है यमुना घाटी से। यमुना घाटी में तेज मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश से पहियों की रफ्तार थम गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तेज पानी में दो पहिया वाहन भी बहे हैं। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास पानी का सैलाब देखा गया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पानी के सैलाब में कई दो पहिया वाहन बह गए हैं। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो अभी बारिश की शुरुआत हुई है और शुरुआती दिनों में बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। दो तस्वीरें आपके सामने। यमुना घाटी में एक तरफ मूसलाधार बारिश हुई तो महज कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर तेज बहाव देखने को मिला पानी का। तेज बहाव में एक दो पहिया वाहन भी बह गया। पानी की रफ्तार भी आप देख सकते हैं कि बहाव कितना तेज रहा होगा और महज कुछ घंटे की बारिश के बाद का ये मंजर है। तो यमुना घाटी में हुई बारिश ने जमकर कोहराम मचाया है। कई दो पहिया वाहन तेज बहाव में बह भी गए हैं। काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। तो चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास ये पानी का सैलाब देखने को मिला है। लोगों से भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पानी से दूर रहने के लिए कहा गया है। बारिश के चलते नदी नाले भी इस वक्त उफान पर हैं। सड़कों पर नदियों की तरह पानी बह रहा है। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई। वहीं उत्तरकाशी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। भारी बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश से नाले में आया मलबा और लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। तो यमुना घाटी के साथ साथ उत्तरकाशी में भी जमकर बारिश हुई है। बारिश के बाद किस तरह से पहाड़ों से मलबा गिरा है, सड़क बंद हो गई है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के चलते नाले में मलबा आया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद किस तरह से नाले में मलबा आया और मलबा सड़क पर आ गया जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर ओलावृष्टि की है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है जिसके चलते किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो भारी बारिश के चलते कई इलाकों में तबाही जैसे मंजर देखने को मिल रहे हैं। उत्तरकाशी की बात करें, यमुना घाटी की बात करें तो यहां पर जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से कई इलाकों में तबाही के मंजर भी देखे गए हैं। वहीं नैनीताल में जमकर हुई तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोगों को गर्मी से हालांकि राहत मिली है लेकिन तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तो नैनीताल में भी जमकर बारिश हुई है। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, चिलचिलाती धूप से राहत मिली है, लेकिन इस बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। दो तस्वीरें नैनीताल की। बारिश से किस तरह से वहां के नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। महज कुछ घंटों की बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। लोगों से भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें गर्मी की तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है। वहीं अल्मोड़ा में तेज बारिश के साथ बदला मौसम। तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी की थी चेतावनी। तो अल्मोड़ा में भी झमाझम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी और वो अलर्ट सच भी साबित हुआ। झमाझम बारिश हुई है अल्मोड़ा में और कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन ओलावृष्टि से और बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं रामनगर में भी हुई जमकर तेज बारिश के कारण जमकर ओलावृष्टि हुई है। बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान। आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तो नैनीताल से बड़ी खबर। नैनीताल में भी जमकर बारिश हुई। वहीं रामनगर में भी झमाझम बारिश हुई है और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। जमकर हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आम और लीची की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है इस ओलावृष्टि की वजह से। वहीं दूसरी तरफ आम जन को इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली।
वहीं रुड़की में भी तेज बारिश हुई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश से उफान पर नाले, बारिश से खुली नगर निगम की पोल। तो रुड़की में भी तेज बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जमकर इस वक्त ओले बरस रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंताएं इस बारिश की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रामनगर, यमुना घाटी, नैनीताल और रुड़की की, जहां पर झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहीं आम जन को बारिश से राहत मिली है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस बारिश की वजह से दूसरी तरफ नदी नाले भी इस वक्त उफान पर है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो झमाझम इस वक्त बारिश हो रही है उत्तराखंड के कई इलाकों में। देहरादून में एक तरफ लोगों को गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग जूस, ठंडा पेयजल का सहारा ले रहे हैं। वहीं चक्राता में मौसम का एकदम पूरी तरह से अलग अंदाज है। तापमान 3 से 4 डिग्री है। मौसम को देखकर पर्यटकों में खुशी है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्राता की ऊंचाई और आसपास के हरे भरे वातावरण के कारण यहां देहरादून की तुलना में ठंडा और हल्का रहता है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ देहरादून में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं चक्राता में मौसम काफी सुहाना है। यहाँ का तापमान 3 से 4 डिग्री कम है, ऊंचाई वाला इलाका है, इसी वजह से यहाँ पर देहरादून की तुलना में कम गर्मी पड़ रही है। तो कई इलाकों में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। देहरादून में हालांकि भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से बचने के लिए पेयजल का सहारा ले रहे हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, चक्राता की बात करें, तो चक्राता में मौसम काफी ज्यादा सुहाना है।